मूवी के शुरू में हम सीजर नाम के एक गंजे आदमी को देखते हैं जो इस वक्त एक खूबसूरत लड़की के साथ सोया हुआ था। दरअसल ये गंजा इस बिल्डिंग का केयरटेकर था। ये गंजा इतना घटिया आदमी था कि रात के वक्त इस बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियों के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दिया करता था और फिर पूरी रात उनके साथ सोता और उनकी इज्जत लूटा करता था। अब इस लड़की के रूम से बाहर निकल कर के ये तैयार होता है और अपने काम पर लग जाता है, जिसमें ये इस बिल्डिंग में आने जाने वालों पर नजर और उनकी निगरानी किया करता था। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी इज्जत की धज्जियां ये गंजा हर रात उड़ाया करता था। इस खूबसूरत लड़की का नाम क्लारा था। ये गंजा हर रात इस लड़की को बेहोश करके उसके रूम में आ जाया करता था और जैसे ही सुबह होती वापस बाहर निकल जाता था। दरअसल इस गंजे के पास इस बिल्डिंग के हर एक रूम की चाबी थी। इसके बाद हम अरसला नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे इस गंजे की हरकतों के बारे में पता चल जाता है। अब उसने अपनी जुबान को बंद रखने के लिए इस गंजे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे पैसे लेने के साथ साथ खाने की चीजें भी मंगवाने लगी। अब इस गंजे को भी मजबूर होकर के उसकी बात माननी पड़ती थी। फिर हम क्लारा को देखते हैं जो अपने काम पर जाने से पहले इस गंजे से मिलती है। इस वक्त वो बहुत खुश नजर आ रही थी। इसके बाद ये गंजा हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं जब भी किसी को खुश देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि उसके पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल करके उसकी माँ बहन एक कर दूं। और खास करके क्लारा को ये उसकी माँ बहन एक करने के लिए उसके साथ बहुत बड़ा कांड करने के बारे में सोचता है। इसकी बातों को सुनकर के उसकी माँ समझ जाती है कि ये गंजा अब साइको बन चुका है। इसके बाद ये गंजा जब वापस बिल्डिंग में पहुंचता है तो लेट होने की वजह से बिल्डिंग का मैनेजर इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है और इस गंजे से कहती है कि प्लीज आज रात के लिए मेरे डॉग को तुम अपने पास रख लो। तब ये गंजा उसकी बात मान लेता है। अब जैसे ही रात होती है ये गंजा उस औरत के रूम में चला जाता है और डॉग के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर के उसे खिला देता है ताकि वो डॉग जल्दी बीमार पड़ जाए और उसका काम तमाम हो जाए। इसके बाद क्लारा को दिखाया जाता है जो अपने काम से घर लौटती है और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बेड पर लेट जाती है। तभी हम उस गंजे को देखते हैं जो क्लारा के बेड के नीचे ही छुपा हुआ था। दरअसल वो क्लारा के आने से पहले ही उसके बेड के नीचे छुप जाया करता था। फिर क्लारा के सो जाने के बाद वो उसके बेड के नीचे से निकलता है और क्लोरोफॉर्म सुंघा करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो क्लारा के वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर रखी हुई सभी चीजों में जहरीला केमिकल मिला देता है। फिर क्लारा के बेड पर आकर के लेट जाता है और पूरी रात उसकी इज्जत लूटता रहता है। इसके बाद सुबह जब वो क्लारा के रूम से बाहर निकलने वाला था तभी उसकी नजर क्लारा के फोटो पर पड़ती है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। इसके बाद ये गंजा जब रूम से बाहर निकल रहा था तभी अरसला नाम की वो लड़की इसे फिर से देख लेती है और इस बार वो उसे ब्लैकमेल करते हुए एक एडल्ट मूवी लाने के लिए कहती है। ये सुनकर के ये गंजा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन बाद में वो उसकी बात मान जाता है। फिर अगले दिन हम उस औरत को देखते हैं जिसका डॉग अब बीमार पड़ चुका था। रास्ते में उसे ये गंजा मिलता है जिसकी बातें सुनकर के इस औरत को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लारा को देखते हैं जिसकी सुबह जब आँख खुलती है बेहोशी की दवा की वजह से उसे हर रोज सुबह कुछ अजीब सा महसूस होता था। फिर जब तैयार होकर के वो अपनी जॉब पर जाने के लिए रूम से बाहर निकलती है तब ये गंजा रोजाना की तरह उससे पूछता है कि कैसी हो। क्लारा भी खुश होकर के मुस्कुरा कर के कहती है कि बहुत अच्छी हूँ। क्लारा को खुश देख कर के इस गंजे का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि ये उसे कभी भी खुश देखना नहीं चाहता था। इसके बाद वो क्लारा को परेशान और दुखी करने के लिए एक दूसरे मोबाइल से गंदे गंदे मैसेज भेजता है। साथ ही उसे लव लेटर्स भी लिखता है ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो सके। क्लारा भी परेशान होकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देती है ताकि पुलिस उस आदमी का पता लगा सके। वहीं उन केमिकल मिलाए हुए कॉस्मेटिक का यूज करने से क्लारा के चेहरे पर अब एलर्जी भी होने लगी थी। दरअसल क्लारा अंदर से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी लेकिन जब भी वो इस गंजे या किसी और के सामने आती थी तो अपना दुख और परेशानी जाहिर नहीं होने देती थी और खुश होकर के उनसे बात करती थी। उसको जितना ज्यादा खुश देखता इस गंजे का खोपड़ा उतना ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। इसके बाद रात के वक्त क्लारा जब अपने रूम में सो रही थी तब ये गंजा उसके रूम में बहुत सारे कॉकरोच छोड़ देता है। जब सुबह क्लारा की आंख खुलती है तो वो इतने सारे कॉकरोच देख कर के घबरा जाती है। वो फौरन भाग कर के उस गंजे के पास आती है और उससे कहती है कि पता नहीं कहां से मेरे रूम में बहुत सारे कॉकरोच आ गए हैं, इसलिए तुम मेरे पूरे घर को साफ करवा दो। मैं 2-3 दिनों के लिए अपनी मॉम के घर चली जाऊंगी। अब क्लारा अपने मॉम के घर चली जाती है। इधर ये गंजा उसके पूरे घर को साफ करवा देता है। तभी हम पुलिस को
देखते हैं जो इस बिल्डिंग में आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि क्लारा को वो सारे मैसेज इसी बिल्डिंग से किए गए थे। अब पुलिस इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों की तलाशी लेने वाली थी, लेकिन तभी ये गंजा उस मोबाइल को एक लड़के की जेब में डाल देता है। ये लड़का इस बिल्डिंग में साफ सफाई करने वाली औरत का बेटा था, क्योंकि जब भी वो औरत साफ सफाई करती थी उसका बेटा चारों तरफ गंदगी फैला देता था। इस वजह से ये गंजा उस लड़के से बहुत ज्यादा नफरत करता था। तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को वो मोबाइल मिल जाता है, इसलिए वो उस औरत और उस लड़के को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले दिन क्लारा वापस अपने फ्लैट में आती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था जो बहुत टाइम बाद आया था, लेकिन उस गंजे को इस बात का पता नहीं था। इस वक्त भी वो क्लारा के बेड के नीचे ही छुपा हुआ था और उसने क्लोरोफॉर्म भी अपने पास छुपा रखा है ताकि क्लारा के सोने के बाद उसे बेहोश करके उसकी इज्जत लूट सके। लेकिन गलती से क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंदे उसके मुंह पर गिर जाती है। वो जल्दी से बेड से निकलता है और वॉशरूम में जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो क्लारा को देखता है जो किचन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ये गंजा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है। वो इस गंजे से पूछता है कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। ये गंजा बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी क्लारा भी आ जाती है। तब ये गंजा कहता है कि मैं जब कॉकरोच को भगाने के लिए आया था तब मैं अपनी कुछ चीजें यहाँ पर भूल गया था। मैं अपनी उन्हीं चीजों को लेने के लिए आया था। क्लारा को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि सच में ही उसका सामान यहाँ पर पड़ा था। क्लारा उसे उसका सामान दे देती है और ये गंजा किसी तरह से बचकर के यहाँ से चला जाता है। वहीं हम अरसला को देखते हैं जो लगातार इस गंजे को ब्लैकमेल करती जा रही थी और पैसे लेने के साथ साथ अपनी मनपसंद चीजों को भी मंगवा रही थी, क्योंकि ये गंजा जानता था कि अगर इस लड़की ने मुंह खोल दिया तो वो पकड़ा जाएगा और पुलिस वाले उसकी माँ बहन एक कर देंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी क्लारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इससे वो तो नॉर्मल रहती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे आए हुए तो अभी 4 ही दिन हुए थे, लेकिन क्लारा के पेट में जो बच्चा था वो 4 हफ्तों का था। क्लारा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। वहीं बेड के नीचे हम उस गंजे को देखते हैं जो इन दोनों की बातों को सुन रहा था। ये गंजा अच्छी तरह से जानता था कि ये बच्चा उसका है, लेकिन क्लारा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर रात को जब ये दोनों सो जाते हैं तब ये गंजा इनको क्लोरोफॉर्म सुंघा करके यहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन क्लारा अपने ऑफिस चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड जब घर में सफाई कर रहा था तभी उसे बेड के नीचे से क्लोरोफॉर्म मिलता है, जिससे उसे उस गंजे पर डाउट हो जाता है कि ये दवा उसी ने रखी होगी, क्योंकि उसके पास इस बिल्डिंग के हर एक फ्लैट की चाबी है। उसको सब समझ में आ जाता है कि ये रात को क्लारा को बेहोश करके उसके साथ बलात्कार किया करता था और क्लारा के पेट में जो बच्चा है वो इसी का है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में इस गंजे को बुलाता है और उससे कहता है कि हरामजादे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तूने क्लारा के साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी। इतना कहते ही वो उस पर टूट पड़ता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। ये गंजा भारी पड़ते हुए क्लारा के बॉयफ्रेंड का काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो अपने फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूतों को मिटाने के बाद यहाँ से भाग जाता है। फिर जब पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। क्लारा अपने बॉयफ्रेंड की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी और टूट चुकी थी। वहीं अरसला नाम की वो लड़की जो उस गंजे को रोजाना क्लारा के रूम से बाहर निकलता हुआ देखती थी, वो अच्छी तरह से जानती थी कि यह गंजा क्लारा के साथ रोजाना रात को क्या करता था। अगर वो चाहे तो पुलिस को सब कुछ सच सच बता सकती है कि ये गंजा हर रात क्लारा को बेहोश करके सारी रात उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाया करता था। लेकिन अरसला को जुबान बंद रखने के लिए पैसे और बहुत सारी चीजें मिल रही थी। इसी लालच में वो पुलिस को कुछ नहीं बताती है। इसके बाद क्लारा की मॉम आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। क्लारा को बहुत ज्यादा दुखी और टूटा हुआ देख करके इस गंजे को पहली बार बहुत ज्यादा सुकून और खुशी मिल रही थी, क्योंकि वो हमेशा से ही क्लारा को दुखी देखना चाहता था। इसके बाद ये गंजा अरसला के रूम में जाता है और उस लड़की को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने कभी अपनी जुबान खोली तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को नासा के रॉकेट में बिठाकर ऊपर पहुंचा दूंगा। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और क्लारा को हम एक बीच पर देखते हैं। वो अब माँ बन चुकी थी। वो अपने बच्चे को देख कर के सोचने लगती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड की निशानी है। उधर वो गंजा क्लारा को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने वो सारी बातें लिखी थी जो उसने क्लारा के साथ किया था। उस लेटर में वो क्लारा को लिखता है कि जो बच्चा तुम्हारे पास है उसका बाप मैं हूँ। मैं हर रात तुम्हारे बेड के नीचे
पीछे छुपा हुआ होता था। फिर जब तुम सो जाती थी तब मैं बाहर निकलता था और क्लोरोफॉर्म सुंघा करके तुम्हें बेहोश कर दिया करता था। इसके बाद सारी रात तुम्हारी इज्जत लूटा करता था और तुम्हें दुखी देख करके तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत खुशी मिली। इस लेटर को पढ़ने के बाद क्लारा का दिमाग खराब हो जाता है। जब वो बच्चे के चेहरे को देखती है तो उसमें उसे वो गंजा दिखाई देता है, लेकिन वो इसी की कोख से पैदा हुआ था, इसलिए वो रोते हुए उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी स्लीप टाइट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।